इस बार क्या माहौल दिख रहा है आपको? इस बार तो अभी तक के मैंने आपसे कहा ना कि सत्ता की ताकत प्रभावी हो रही है, पैसे की ताकत उससे लड़ाई लड़ रही है। अब वो कितना चीज़ें हैं, जातीय समीकरण उससे लड़ रही है। सपा की तरफ आप जाएंगे नहीं, उसके बाद ऑप्शन बीजेपी ही है। नहीं, बीजेपी भी ऑप्शन है हमारे पास। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर जी से भी लोग लड़ रहे हैं, भोला भारती लड़ रहे हैं। ऑप्शन की कमी नहीं है। आपके साथ राजनीतिक जुड़ाव है, वो भी चाह रहे हैं कि आपका रुख किस ओर है? देखिए, हमारा रुख एक बड़े खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, सत्ता की ताकत और पैसे की ताकत। महाराष्ट्र का पैसा, मध्य प्रदेश का पैसा, राजस्थान का पैसा, हिमाचल प्रदेश का पैसा, दिल्ली का पैसा, फैजाबाद का पैसा है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी शिव मस्ती और आप देख रहे हैं यूपीटीवी न्यूज। को बता दूं कि आज मेरे साथ एक बार फिर अरविंद सेन जी हैं। अरविंद सेन यादव जी हैं, क्योंकि मिल्कीपुर के बारे में इनसे जब मैंने जो चीज़ मैंने पूछा राजनीति के बारे में, क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है और आज अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करके वो यहाँ से अभी गए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाएगा तब आप पत्ते अपने खोलेंगे क्या? देखिए, मैंने तो निर्णय ले लिया है कि मुझे न्यूट्रल रहना है, किसी के साथ जाना नहीं है। उनसे उनकी राय लेकर के उनको अगर वो कोई राय देते हैं, हम अपना उनको वो देते हैं, नज़रिया देते हैं, अपना मंतव्य उनको जाहिर करते हैं। अगर वो उससे इत्तेफाक करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन हम उनसे टेलीफोनिक संपर्क कर रहे हैं, लगातार हमसे लोगों के उसमें हैं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। और अभी निर्णय नहीं लिया, अभी कन्विंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कन्विंस करने की अवस्था जब आएगी तो कन्विंस भी करेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो हालात हैं वोटरों के, इतने बायस्ड हैं कि उनको कन्विंस करने के, अब कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब प्रचार की कोई ज़रूरत नहीं है। जातीय समीकरण और क्या कहते हैं, पार्टी का जो समीकरण है, सिंबल का जो है, के प्रति जो लोगों की श्रद्धा और विश्वास है, उसके चलते ये आज की तारीख में किसी को कन्विंस नहीं किया जा सकता है। आज योगी जी की रैली थी, आप ही के गढ़ में थी, तो शायद हमने सोचा था कि आप भी मंच में से एक साथ दिखें। नहीं, वो संभव ही नहीं है। वो कैसे संभव है कि हम किसी के साथ मंच पे जाएंगे? मैंने आपसे कहा ना कि अभी हम दर्शक दीर्घा की राजनीति कर रहे हैं और निश्चित रूप से अभी मैं पढ़ रहा हूँ, समाज को पढ़ रहा हूँ, पार्टियों के आचरण को पढ़ रहा हूँ और हमें जब निर्णय लेना होगा इस संदर्भ में तो मैं एक निर्णय लूँगा। लेकिन आज की तारीख में अभी हमने कोई निर्णय किसी के सापेक्ष लिया नहीं है, न किसी पार्टी के सापेक्ष और न किसी उम्मीदवार के सापेक्ष। वोटर आज की तारीख में इंटैक्ट है, लेकिन उनका खुला रूप नहीं है। और क्या कहते हैं, ऐसी दशा में इलेक्शन साइलेंट मोड में है। कौन अपने आप को जीता समझे? जो ताकतें भारी पड़ जाएंगी। अगर सत्ता की ताकत भारी पड़ी तो दूसरा निर्णय होगा। अर्थ की ताकत भारी पड़ी, जातीय समीकरणों की ताकत है। योगी जी की रैली से कितना प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उनकी रैली का वो मैसेज तो चला ही गया है कि योगी जी क्या चाहते हैं। उनके जो वोटर हैं, उनके जो कस्टमरी वोटर हैं, उनके जो क्या कहते हैं अनुयायी लोग हैं, वो तो उनके साथ ही हैं। मीटिंग से एक मैसेज जाता है कि वो आए। दूसरी तरफ का अगर कोई नहीं आता है तो फलाने आए थे, एक मैसेज जाता है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, राजनीतिक वातावरण बनता है। अभी अखिलेश यादव भी आएंगे, पीडीए पर चर्चा करेंगे, कितना प्रभाव डालेगा उनका? देखिए, अखिलेश जी का भी प्रभाव वही है। जो जातीय समीकरण है वो सेट हो चुका है, जिस मतदाता का मूड अपना सेट माइंड हो चुका है। अब उसमें बहुत परिवर्तन किसी के आने जाने से नहीं होने वाला है। जो शक्तियां काम कर रही, मैं आपसे बता रहा हूं, सत्ता की ताकत और पैसे की ताकत। महाराष्ट्र का पैसा, मध्य प्रदेश का पैसा, राजस्थान का पैसा, हिमाचल प्रदेश का पैसा, दिल्ली का पैसा, फैजाबाद का पैसा है ये किस तरह? और क्या कहते हैं, सत्ता की ताकत, सत्ता का पैसा, सब यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। उसके सापेक्ष चुनाव है। क्या लग रहा कि आनंद सेन जी में और अरविंद सेन जी में भारी कौन पड़ेगा? देखिए, यहाँ कोई तुलनात्मक स्थिति नहीं है। आनंद सेन जी के साथ जो वोटर है वो कस्टमरी वोटर है और वो रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन बहुत नहीं कर सकते हैं। मैं बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूँ, आज की तारीख में जातीय समीकरणों का इतना ज़बरदस्त प्रभाव है कि कोई भी किसी बिरादरी के वोटर को डाइवर्ट नहीं कर सकता, मोल्ड नहीं कर सकता है। यादव बिरादरी वोटर का माहौल नहीं मोल्ड होगा, देखिए, किसी के कहने से मोल्ड नहीं होगा। आपके कहने से भी नहीं होगा? नहीं, जितना मेरे व्यक्तिगत संबंधों में है, जो व्यक्तिगत संबंधों के तले हैं, जिनको जो कन्विंस हो सकते हैं, उनको छोड़ करके अगर वो 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। इस बार क्या माहौल दिख रहा है आपको?
इस बात तो अभी तक के मैंने आपसे कहा ना कि सत्ता की ताकत प्रभावी हो रही है, पैसे की ताकत उससे लड़ाई लड़ रही है। अब वो कितना चीज़ें हैं, जातीय समीकरण उससे लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अवधेश प्रसाद से पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं अवधेश प्रसाद का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पैसे की ताकत, जातीय समीकरण और सत्ता की ताकत, ये तीन चीज़ें हैं जो चुनाव को प्रभावित कर रही हैं। अंत में चुनाव की दशा क्या होने वाली है आपके हिसाब से? क्या समीकरण बैठेगा आखिरी में? सत्ता जीती तो भाजपा जीतेगी, अर्थ प्रधानता और क्या कहते हैं जातीय समीकरण बैठे तो सपा जीतेगी। आपको लग रहा है कि भाजपा कोई कसर छोड़ेगी? देखिए, ये तो स्वाभाविक है, उपचुनाव हमेशा सत्ता के सापेक्ष होता है, प्रशासन के सापेक्ष होता है, तो निश्चित रूप से उनके जितने पैतरे होंगे, उनकी जितनी हिकमत अमली होगी, वो सब इस्तेमाल होगी। आपके साथ राजनीतिक जुड़ाव है, वो भी चाह रहे हैं कि आपका रुख किस ओर है? देखिए, हमारा रुख एक बड़े खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मेरा रुख किसी दोगले राजनीति करने वालों के सापेक्ष, जनता के साथ झूठ बोलने वालों के साथ, और जो क्या कहते हैं कभी जनता के बीच में ना आए, ऐसे कैंडिडेट के सापेक्ष कभी नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा मैं स्पष्ट अपने को नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि चाहे पूरा समाज, चाहे सारे लोग इकट्ठे होकर के किसी के सापेक्ष चले जाएं, मैं अकेला रह जाऊँ, लेकिन मेरी जो सोच है, मेरा जो सिद्धांत है, मेरा जो आचरण है, मेरी जो राजनीतिक शैली है, जो राजनीतिक सोच है, उसके तले मैं अपने में बदलाव नहीं कर सकता। ऐसे लोग किस पार्टी में हैं आपके हिसाब से? किस तरह के लोग? जैसे आपने बताया है, बहुत कम संख्या है, उनकी संख्या बहुत कम है। आज पूरी राजनीति पैसे और स्वार्थ के तले चल रही है, मतलब परस्ती के तले चल रही है, जो उसमें क्या और जात के समीकरण के तहत चल रही है। सपा के राजनीतिक विचार, राजनीतिक सिद्धांत, आदर्श उसका आचरण, ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। जो आप गरीबों की रहनुमाई की बात करते थे लोग, और जिन लोगों की बात करते थे, आज वो गरीब बायस्ड हो चुका है। पहले वो अपने हित के सापेक्ष, अपने कौम की सुरक्षा संरक्षा के सापेक्ष वोट करता था, आज की तारीख में वो कहीं अपने स्वार्थों के तले वोट कर रहा है, जातीय समीकरणों में सिमट करके वोट कर रहा है। आज वो ये नहीं कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं वोट दे रहा हूँ। गरीबी और अमीरी का जो वो था, यद्यपि वो बढ़ता चला जा रहा है, गरीब अमीर का अंतर, उत्पीड़न भी हो रहा है, तब भी आज की तारीख में गरीब तबका जातीय समीकरणों में सिमट करके जाति के सापेक्ष वोट कर रहा है। कहा जाता है कि अरविंद सेन जी अपने सवालों को अपने फैसले तुरंत ले लेते हैं, लेकिन पता नहीं इस बार मिल्कीपुर के उपचुनाव में आप अपने फैसले लेने से इतरा क्यों रहे हैं? क्या मामला है? चुनाव, ये इस बार का चुनाव जो है वो फैसला लेने लायक चुनाव नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें पूरी ताकतें ऐसी आ गई हैं कि जहां निरपेक्ष चुनाव संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये भी कहा जाए कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी जो भी लड़े उनको अरविंद सेन जी की ज़रूरत नहीं है? नहीं, अरविंद सेन की ज़रूरत किसको है किसको नहीं है ये वो लोग जाने, उस पर हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन मेरा अपने जो लोग हैं उनके सापेक्ष मेरा जो निर्णय है वो मैं उनको कन्विंस कर दूंगा, उनको बता दूंगा, उससे अवगत भी हो लूँगा, उनके विचार से भी अवगत हो लूँगा। और उसके बाद एक ये भी हो सकता है भैया, जो आपकी जो इच्छा हो करिए। एक निर्णय ये भी हो सकता है, दूसरा निर्णय ये हो सकता है मैं ये चाहता हूँ इसको कर लीजिए। सपा की तरफ आप जाएंगे नहीं, उसके बाद ऑप्शन बीजेपी ही है? नहीं, बीजेपी भी ऑप्शन है हमारे पास। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर जी से भी लोग लड़ रहे हैं, भोला भारती लड़ रहे हैं, ऑप्शन की कमी नहीं है। लेकिन उसमें कुछ लोग, अपने लोग जो हैं, जो सपा को नहीं पसंद कर रहे हैं, वो भाजपा को भी नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उनके सापेक्ष में उनको कंपेल तो नहीं कर सकता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं भाजपा में जाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं भीम आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भोला भारती के साथ जाना चाहते हैं, तो हम उनको कंपेल नहीं कर सकते हैं। कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो सड़क तक सीमित है, वो गांव में नहीं घुस रहा है। जो जातीय समीकरण है उनको सिमटाने का, उनको मैनेज करने का काम नहीं हो रहा है। जो लोग असंतुष्ट हैं उनको संयोजित करने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि बड़े बड़े नेता आकर के सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं, ज़मीन में वो लोग नहीं जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं ये ज़मीन में गए हैं, और कहीं ना कहीं एक जो बहुत बड़ा मिल्कीपुर की एक जहनियत है, राजनीतिक जहनियत है, कि जब बड़े लोग कहीं टहलते हैं तो यहाँ का छोटा तबका इकट्ठा हो जाता है। ये जो हालात आज की तारीख में मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे जो फीडबैक मिला है खंडासा से भी, अमरनीगंज से भी और जगहों से, चारों तरफ से, कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग लेकर के घूम रहे हैं, लंबरदार टाइप के लोग जो अपने को ठेकेदार ऑटो का कहते हैं, इनको चलते गरीब तबका इकट्ठा हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अरविंद सेन जी थे। पत्ते इन्होंने अभी तक भी अपने नहीं खोले, इन्होंने कहा इस बार साइलेंट ही रहेंगे।
अब देखने वाली बात ये होगी किसका दबाव है नेताजी पर, क्योंकि इन्होंने भी अपने पत्ते नहीं खोले।